हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स रियल नंबर, ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ बच्चों का क्वेरी भी था, बहुत सारे बच्चे ने डाउट क्लियर भी किया था असाइनमेंट में हमारे, और प्लस क्वेश्चन अपना भेज कर सारी चीजें आपने डाउट क्लियर किया था। तो जो ध्यान मैंने जैसे लास्ट पहले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि आपको मैथ में कंप्लीट कोई भी टॉपिक, जितना भी टॉपिक मैथ रहेंगे, कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। और आप कोशिश भी यही करो कि फार्मूला कोई भी रटना ना पड़े। क्या रीजन है भाई? मैथ में अगर आप फार्मूला रटोगे तो आपको बहुत सारे फार्मूला ऐसे हो जाएंगे जो रटते रटते आप थक जाओगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कंसेप्ट को डेवलप करो, जो चीजें आपको बता रहे हैं कैसे कैसे चीजों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने बताया आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप तुरंत उसमें मैसेज कर करके कमेंट करके सारी चीजें असाइनमेंट के थ्रू हर चीज आपको करिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में कोई दिक्कत बेटा? जो लास्ट में हमने पढ़ाया था कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा ठीक है, फाइन, ओके। उसमें बेटा क्वेश्चन को हमने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन को कुछ ज्यादा डिस्कस करना होगा, जैसे जो मैंने कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, कुछ कम कराया था, थ्योरी मैंने कंप्लीट कराया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा कम कराया था। तो अगर उसमें थोड़ा दिक्कत होगा क्वेश्चन है तो आप लोग तो मुझे कमेंट करके या उस पे असाइनमेंट जैसा भर करके आप भेज देना, ठीक है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आप जानते हो कि आज ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये टॉपिक जो है आपका 2D और 3D में फर्क भी दिखाता है, 2D और 3D में फर्क भी इस टॉपिक के थ्रू होता है। अच्छा, अगर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं 2D और 3D, एक वर्ड हमने यूज किया 2D और 3D, ये 2D और 3D क्या है? मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल है क्या बेसिकली? हाँ, क्या है? अगर मैं बात करूं सिर्फ हमको एक वर्ड में आंसर दो, इसका आंसर जो मुझे चाहिए सिर्फ एक वर्ड में चाहिए कि व्हाट इज 2D एंड 3D। 2D और 3D क्या है? हाँ, बहुत सारे आंसर आप घुमा के दोगे, लेकिन अगर मैथ की लैंग्वेज की बात करूं और खासकर क्लास 10 अप टू क्लास 10 तो 9 की बात करूं और 2D और 3D में बेटा अगर डिफरेंस पूछेगा तो सिर्फ एक वर्ड जहां यूज करोगे, जहां पे वर्ड वॉल्यूम आ जाए, जिस भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम का वॉल्यूम निकाल लोगे, दैट इज ऑलवेज इन 3D, दैट इज ऑलवेज इन 3D। जिसका भी आप वॉल्यूम निकाल लोगे, जिसका भी आप वॉल्यूम निकालोगे, दैट इज ऑलवेज इन 3D। क्लियर? एनी डाउट? फाइन। तो बेटा 2D और 3D क्लियर हो गया। एक वर्ड में सिंपली मैं बताया कि जहां पे वर्ड वॉल्यूम आ जाएगा, दैट विल ऑलवेज बी इन 3D। क्लियर? ओके, फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हमने बताया कि ये जो टॉपिक है हमारा, यही टॉपिक 9th और 10th दोनों में पढ़ना होता है। सेम टॉपिक 9th और 10th दोनों में पढ़ना होता है। सिर्फ और सिर्फ 10th में हमारा एक नया पार्ट ऐड हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। क्लियर? अच्छा, बच्चा क्लास 8th क्लास में 2D सब पढ़ा जाता है। 2D इन द सेंस कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ, ये सब सारी चीजें बच्चा क्लास 8 में पढ़ा होता है। अच्छा, क्लास 9 में जो होता है उसको 3D पढ़ना होता है, ठीक है। क्लास 9 में क्या पढ़ा होता है? 3D। अच्छा, अगर आप 2D पढ़े हो तो ध्यान देना, मैं सारा 2D का कंसेप्ट लगा कर यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना, सारा 2D के फॉर्मूले से इसको फॉर्मूले डिराइव करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक, इस चैप्टर में कंप्लीट हमको पढ़ना क्या है। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। क्लियर है डाउट? स्फीयर, हेमिस्फीयर। यहां तक आपको 9th क्लास में पढ़ना है, यहां तक आपको 9th क्लास में पढ़ना है। टॉपिक दिख रहा है आपको? टॉपिक देख लीजिए, 9th क्लास में आपको पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, जो क्लास 10th में पढ़ना है। क्लियर हुआ? इसको क्लास 10th में पढ़ना है। ये टॉपिक आपका है जो इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, 9th क्लास और 10th क्लास का मतलब क्या है दोनों में?
इसमें सबका आपका सिंगल डायग्राम देगा। जैसे अगर कोण के बारे में डिस्कस कर रहा है तो कोण ही पूछेगा, क्यूबॉइड दे रहा है क्यूबॉइड ही पूछेगा। लेकिन 10th क्लास जब आप आओगे तो इन्हीं डायग्राम का कॉम्बिनेशन ऑफ शेप पूछेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप पूछेगा। अच्छा मतलब क्या हुआ दोनों का, दोनों मतलब क्या है भाई कॉम्बिनेशन से, मतलब जैसे अगर मान लो दीजिएगा अ कोन इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है, एक कोन को हमने उल्टा करके रखा है, उसका सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अ सिलेंडर इज माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है, बस समझो। अ क्यूब इज माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, क्लियर हो रहा है। अ सिलेंडर इज स्कूप्ड, स्कूप मतलब निकाल लेना, स्कूप मतलब निकाल लेना। ध्यान रखो कुछ वर्ड है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब भूल जाओगे। सरमाउंटेड उसके ऊपर, स्कूप्ड बोलते हैं ना, स्कूप निकाल लेना। अ सिलेंडर इज स्कूप्ड, है ना। अ कोन इज स्कूप्ड फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से कोन को स्कूप कर, कोन जैसे शेप को सिलेंडर से स्कूप कर लिया। ये सब वर्ड थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, स्कूप क्या होता है, सिलेंडर क्या, सरमाउंटेड क्या होता है। फाइन, ओके बेटा ये टॉपिक नोट कर लिया, नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले, और हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, फाइन, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। रब करें बेटा, हाँ ओके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हम लोग। फर्स्ट वन इज द क्यूब। फर्स्ट वन इज द क्यूब। क्यूब आपने देखा है, हाँ क्यूब आप देखे हो नहीं देखे हो, चलो हम दिखा रहे हैं आपको क्यूब। देखो ये क्या है भाई, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्या है क्यूब है। देखो जो साइज का लेंथ ब्रेथ और आपका जो हाइट है, जैसे देखा। अच्छा ध्यान रखना ये 3D शेप है, 3D शेप है। अगर इसको हम बोर्ड पे ले जाएंगे 2D डायग्राम पे तो आप सारे पार्ट्स इसके सारे पार्ट को देख नहीं पाओगे, क्योंकि 3D कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द 2D प्लेन। मतलब हम कुछ पार्ट्स को लोग एज्यूम करते हैं ये ऐसा होगा, राइट ना। 2D कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द 3D प्लेन, हम लोग इसको क्या करते हैं एज्यूम करते हैं ऐसा होगा। क्लियर, चलिए तो हम ये डायग्राम देखो, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो इस डायग्राम एकदम सेम यही चीज आपको बोर्ड पे भी दिखा रहा है, देखो ये क्या है भाई, ये क्या है क्यूब, बट दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ए बी सी डी, मतलब सब क्यूब पढ़ा रहे तो क्यूब ही बोलना है, नहीं पहले देखो क्या है जो आपने पढ़ा है, स्क्वायर है। क्लियर, अच्छा ये क्या है भाई, देखो क्लियर, दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। क्लियर, अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ऐसे बना सकते हैं हम लोग क्यूब, राइट ना। तो आप दोनों में से कोई भी डायग्राम, अच्छा दोनों डायग्राम अंतर क्या है बेटा, दोनों डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का अंतर है। आप एक को फ्रंट व्यू से देख रहे हो, दूसरे को टॉप व्यू से देख रहे हो, सिर्फ अंतर दोनों को यही है, ठीक है। अच्छा चलिए अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि बेटा कंप्लीट चैप्टर हमको कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, सब कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ठीक है, कंसेप्ट डेवलप करना है। अच्छा अगर क्यूब है इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे
टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। चलिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जरा सिंपल सा एक चीज देखना। अगर मैं बात करूं इस पार्ट का, अगर मैं बात करूं इस पार्ट का, तो बेटा ये क्या है, इसका ये लेंथ है मान लेते हैं, ये ब्रेथ है, बराबर ही होगा क्यूब का। स्क्वायर स्क्वायर सारे साइड बराबर हो गया, ऑल साइड इक्वल, क्यूब में कैसे भी ऐसा, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा बेटा, अगर मान लो लेंथ हमारा ए है और हमारा ब्रेथ भी ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस, ध्यान देना इसकी बात की आपने, ये देखो ये एरिया, इसको पीछे कर दिया, इसका क्या होगा एरिया, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ध्यान देना इसका हुआ है। अब इसकी बात करेंगे बेटा, ये देखो ये ब्रेथ है और ये क्या है, ये इसका हाइट है ना, हाइट हो गया ये, तो ब्रेथ और हाइट मतलब फिर क्या हो जाएगा, सब बराबर है ए स्क्वायर प्लस, ऐसे ऐसे आपके पास 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट है, सबका एरिया लिख दीजिए प्लस ए स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी द 6a square. Clear? That will be the 6a square. Fine? Okay. The second one is the कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं CSA। अब इसी का दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। इसी का दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। कहीं कहीं कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, कहीं कहीं लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा। अच्छा एक चीज एकदम कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो, चाहे वो किसी भी पार्ट में, किसी ज्योमेट्रिकल डायग्राम जितना हम पढ़ाएंगे एकदम सेट कर लीजिए। जहां भी ये वर्ड आ जाए, जहां भी ये वर्ड आ जाए, कर्व सरफेस एरिया एकदम आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तुरंत टॉप और बॉटम को हटा दो, तुरंत टॉप और बॉटम को हटा दो। जहां पे वर्ड कर्व आ जाए या लेटरल आ जाए, वहां से टॉप और बॉटम को क्या करें, हटा दें। टॉप और बॉटम को हटा दिया हमने। चलो बेटा, अगर टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसके टॉप और बॉटम हटा दिए बचा कितने पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट बचा। टॉप और बॉटम को हमने हटा दिया, टॉप और बॉटम हटा दिया, बचा कितना पार्ट बेटा, 4 पार्ट बचा। अच्छा सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a square, 4a square. Clear? Okay. Now the third one is the volume. Volume of cube. Volume of cube. मैंने बताया बेटा कोई भी कंसेप्ट रटना नहीं है, यहाँ पे नहीं रटना है। अच्छा जरा मान लो कि ये बॉक्स है, मान लेते हैं हम ये बॉक्स है। अब अगर मान लो इस बॉक्स में हम पानी भरेंगे, पानी का लिक्विड, कोई भी लिक्विड, ठीक है, या कोई भी चीज, नॉट अ लिक्विड, कुछ भी, है ना, ध्यान देना। मान लेते हैं हम कोई भी लिक्विड इसमें डाला, तो सबसे पहले जो लिक्विड का सरफेस होगा, लिक्विड जो होगा सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो ऐसा तो है नहीं कि सरफेस की दीवार पे चला जाएगा लिक्विड, इधर का पोर्शन छोड़ देगा, इसकी दीवार की तरफ ऐसे सीधे चला जाएगा, नहीं ना। सबसे पहले इसके सरफेस को कवर करेगा। अच्छा अगर सरफेस को कवर कर लिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया क्या होगा, ये भी तो स्क्वायर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, राइट ना। अच्छा अब पानी और भरे, दूसरा लेवल कवर करेगा, फिर पूरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, मतलब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए टाइम्स तक हमारा कवर करता जाएगा। ए टाइम्स तक कवर करेगा, क्लियर ना। अच्छा अगर ये ए टाइम्स तक कवर कर लिया तो हम ए स्क्वायर और ए टाइम्स ऐड कर दें या ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अरे भाई सिंपल सा चीज है। अगर 2 + 2 + 2 + 2 हम 4 बार ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 8, या फिर सिंपली 2 × 4 कर दें, है कि नहीं है। 4 बार ऐड करें या सिंपली 2 × 4 कर दें, क्लियर। सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर ए टाइम्स ऐड कर दें या सिंपली ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ ठीक है। चलिए एक चीज और इसमें बचा हुआ है क्यूब में,
क्लियर? तो बड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डायगोनल, डायगोनल आपकी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास स्क्वायर था, आपके पास स्क्वायर था, तो ए बी सी डी जो है आपका स्क्वायर हो गया, बी डी हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब कहोगे सर ए सी भी तो डायगोनल होगा, हम कहेंगे बिल्कुल होगा बेटा, ए सी भी डायगोनल होगा। क्लियर? अच्छा अब ये पूछ रहा है कि बताओ ए सी और बी डी में, ये जो ए सी और बी डी है इसका लेंथ क्या होगा। अब अगर मान लीजिए स्क्वायर ए है, स्क्वायर के दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्लियर है ना? हाँ, तो जहां पे अगर 90 डिग्री बना, ये देखो बेटा जरा ध्यान से, ये जो मैंने ड्रॉ किया है एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ना। और राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी आ जाता है तुरंत पाइथागोरस चले आते हैं, तुरंत पाइथागोरस आ जाते हैं। नहीं, जहां पर राइट एंगल देखे तुरंत आगे भागे, रुको भाई हमको यूज कर लो। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, ध्यान देना। थ्योरम तो आपका सिंपल सा है, लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। लेकिन अगर कोई थ्योरम पूछेगा, हम ट्रिग्नोमेट्री इसका डिटेल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना है। थ्योरम अगर कोई पूछेगा तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर हुआ? तो पाइथागोरस का थ्योरम था। इनके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे ए स्क्वायर, तो बीडी का लेंथ अगर बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए बाहर निकल गया, अंडर रूट 2a आ गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब अगर ये क्यूब की बात करेंगे तो ध्यान देना बेटा, अब ये 3D में आ गया, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हाइट भी तो आ जाएगा, हमने बताया रखना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को, यहाँ हाइट भी तो आ जाएगा, तो हमारा ए क्यूब ये हो जाएगा कितना, ए क्यूब। और पिटेंगे इधर देखो बेटा, ए स्क्वायर, एक आम दो आम तीन आम बराबर क्या, आम का क्यूब हो जाएगा, एक आम प्लस एक आम बराबर 3 ही आम होगा ना। तो ये भी मान लो ए स्क्वायर आम हो गया, आम 3 आम हो गया, तो 3 आम 3a स्क्वायर, यहां से ए बाहर निकल जाएगा, a रूट 3। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है? एनी डाउट? हाँ, राइट डाउन। ठीक बेटा, क्यूब क्लियर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्यूबॉइड। ध्यान दीजिएगा, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों भाई हैं, एकदम सेम एक जैसा सारी चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है और इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज करेंगे। जैसे अगर क्यूबॉइड की बात करें, आप अपनी बुक उठाइए, एनसीईआरटी आरटी से आप एनसीईआरटी कुछ भी देखो। हाँ, क्या शेप है भाई, दैट इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड। किस शेप का ये, क्यूबॉइड का है, और समझ रहे हो ना, किस शेप का है, क्यूबॉइड का है। तो डायग्राम बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना बेटा। डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, डायग्राम देखते रहोगे तो फार्मूला आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसका पायलट कौन सा था, A B C D। ठीक है, जैसे उसमें बनाया दूसरा डायग्राम आप बना सकते हो।
देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्लियर हुआ? तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो गया। क्लियर हो गया ना? अब जरा सिंपल सा देखना बेटा, अगर मान लेते हैं हम अगर मान लेते हैं कि इसको ही हमने क्यूबॉइड, हम क्यूब बता रहे हैं, मान लो ये क्यूबॉइड हो गया क्योंकि इसमें लेंथ में सब चेंज कर देंगे। अच्छा अगर ये क्यूबॉइड है बेटा, ये देखो ये इसका लेंथ हो गया, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल की बनेगा, पैरेंट से क्या है रेक्टेंगल हो जाएगा पैरेंट, ये ब्रेथ हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। क्लियर? जैसे वहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब के केस में तीनों बराबर था, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट जो है हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो डिफरेंस अगर आएगा, चाहे लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ या ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट या हाइट इज नॉट इक्वल टू आपका लेंथ, तो इसमें से कोई भी अगर डिफर आएगा तो क्यूबॉइड बदल जाएगा या तीनों डिफर हो जाए। क्लियर? इसमें डाउट नहीं क्लियर करना है सर, तब क्या होगा, लेंथ में बराबर होगा हाइट बराबर नहीं होगा, ठीक है, तुरंत क्यूबॉइड हो जाएगा। लेंथ में बराबर नहीं है, हाइट बराबर नहीं है, तभी क्यूबॉइड होगा। कुछ भी एक चेंज होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए जो चीज हमने उसमें पढ़ा था, जो चीज हमने उसमें पढ़ा था क्यूब के केस में, ये चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट वन इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट। ये इसका मान लेते हैं लेंथ हो गया, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस पोर्शन बुक निकालो, बुक में देखो क्लियर हो जाएगा। ये लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया, तो लेंथ ब्रेथ हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी प्लस ये लेंथ है ये ब्रेथ, इसको पीछे कर रहा हूं मैं, अगेन ये लेंथ ये ब्रेथ, हाइट में देखो कि ये हाइट उल्टा हुआ है, ऐसे करना है ना, क्यूब जैसा दिख रहा है, इसके बराबर सब दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ, तो फिर प्लस। अब अगर इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो देखो इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने क्या माना लेंथ, और इस पोर्शन की बात करेंगे कि बेटा देखो ये हमारा लेंथ और ये हाइट, ये ध्यान देना 3D है, हाँ 3D है ये, इसलिए ऐसा दिख रहा है सॉरी, लेंथ और हाइट आ गया तो L इंटू एच, अगेन जो ये पोर्शन था टॉप वाला जहां भी आ जाओ, लेंथ और हाइट। अब अगर बात करें हम इस पोर्शन का, इसको हम लोगों ने ब्रेथ माना था और ये हमारा हाइट था अभी ऑलरेडी, B इंटू एच प्लस इसकी बात करेंगे फिर B इंटू एच। हमने क्या बताया आपको, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, हाँ एकदम नहीं रटना है। 2D हमने बता रहा था, 2D से 3D में बदल रहे, LB LB BH BH HL HL, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए लिख दिया। अब हम बात करेंगे बेटा कब सरफेस एरिया की बात करेंगे, लेटर सरफेस एरिया की बात करेंगे। हमने वही पुराना कंसेप्ट बताया आपको कि आपको सारे डायग्राम में, सभी डायग्राम में, कंप्लीट डायग्राम में सिर्फ एक चीज याद करना है, टॉप और बॉटम को हटा दिए, जिसमें टॉप बॉटम होगा टॉप बॉटम हटाएंगे, इसमें टॉप होगा इसमें टॉप हटाएंगे, और इसमें बॉटम होगा इसमें बॉटम हटाएंगे, जिसमें कुछ नहीं होगा उसमें कुछ नहीं हटाएंगे। कब सरफेस एरिया केस में टॉप और बॉटम हमने क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए और टॉप और बॉटम हमने हटा दिया बेटा, तो टॉप बॉटम हटा देंगे तो हमारा देखो जरा, अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है लेंथ और ब्रेथ, टॉप बॉटम हट गया तो बचा क्या बेटा, ये दोनों पोर्शन हमारा हट जाएगा, ये बच जाएगा LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH। तो देखो यहाँ से कॉमन दिख रहा है क्या, 2H ले लो कॉमन, 2H L प्लस B क्या हो जाएगा ये, कब सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम की बात कर लेंगे। सिंपल सा पुराना कंसेप्ट, अगर हम इसमें पानी भरते हैं तो सबसे पहला पानी इसके बेस को कवर करेगा, और इसका बेस क्या था बेटा, L इंटू बी, क्या था L इंटू बी। अच्छा बेस हमारा L इंटू बी था, पानी भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, कहां तक भरेंगे भाई, रूम भर देंगे नहीं, कहां तक भरेंगे भाई, इसके H हाइट तक भरेंगे, जहां तक ये बॉक्स की हाइट है, जहां तक इस क्यूबॉइड की हाइट है,
जहां तक स्कूबॉइड की हाइट है। क्लियर? तो हाइट भरेंगे तो LB प्लस LB प्लस LB प्लस LB एस टाइम ऐड करें या सिंपल सा पुराना कंसेप्ट एस से मल्टीप्लाई कर दें। बात तो एक ही है ना? चलिए एस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH। क्लियर? ओके फाइन। एक चीज और, क्या? हाँ डायगोनल। तो डायगोनल इससे सीख लेते हैं हम लोग। क्या पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसका एक क्वेश्चन है। हाँ सेम क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने बता रहे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ना कर्व सरफेस, तब क्या करेंगे? तब कौन सा निकालेंगे? ध्यान देना बेटा, अगर क्वेश्चन पूछते टाइम ना तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो हमेशा और हमेशा आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, तो आप क्या मान के चलोगे कि ये हमारा टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्लियर हो गया डाउट? लिख लीजिए कहीं पॉइंट बना के, है ना? तो इफ नथिंग इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन what is the total surface area or curve surface area, you have to always find the total surface area. Clear? Okay. Now diagonal, वही पुराना कंसेप्ट, रेक्टेंगल का हमारा जो डायगोनल होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? हाइट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा तीनों बराबर नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? रेड नोट करिए इसको पूरा। हाँ क्यूबॉइड क्लियर हो गया, क्यूब क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द सिलेंडर। लेट्स स्टार्ट अबाउट द सिलेंडर। चलिए थर्ड वन इज द सिलेंडर। थर्ड इज द सिलेंडर। देखा है कभी? हाँ नहीं देखो, हम दिखा। देखो अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन इसका हमने हटा दिया, ये पोर्शन हमने इसको हटा दिया, अब ये क्या है बेटा? ये क्या है? सिलेंडर हो गया। देखो दिख रहा है, दिखा क्या ये सिलेंडर? हाँ डायग्राम बना देते हैं हम लोग। हाँ देखो भाई, मैथ वालों को डायग्राम वाला नहीं आता है, तो हम लोग काम चलाने के बच्चों को बहाने में बस एक इसके डायग्राम, जो इसके लिए डायग्राम होगा वही मैथ वालों को आता है, ठीक है ना? तो हमने डायग्राम आपको बना दिया, ठीक है? तो थोड़ा लाइन में टेढ़ा होगा मत सोचना, वो लाइन स्ट्रेट है। अच्छा इसी का नाम है, कभी कभी ये दे देता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, कभी देता है राइट सर्कुलर। जब टॉपिक में अगर आपको बुक में दिया होगा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्यों राइट सर्कुलर सिलेंडर देता है, क्या मतलब है तो बताओगी? हाँ नहीं देखो ध्यान से हम बता रहे हैं। सबसे पहले अगर ये सिलेंडर है बेटा, तो ये इसका क्या कहलाता है? बेस, और ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट या नॉर्मल हाइट, ठीक है? अच्छा इनके बीच में एंगल कितना बनता है भाई? इसके बेस और जो हाइट होता है उसके बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। इसीलिए इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए इसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर ये दो डायग्राम बना है। अरे भाई दोनों है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। हमने इसको ऐसे रख दिया, ये वर्टिकल हो गया, इसको गिरा दिया ना हॉरिजॉन्टल हो गया, दोनों फार्मूला सेम होगा, ठीक है? क्लियर? चलिए क्लियर है कंसेप्ट? आइए बात कर लेते हैं बेटा हम लोग वही पुराना कंसेप्ट। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात कर लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया की बात कर लिया जाए। चलिए हमने बताया टोटल सरफेस एरिया में आपके सारे पार्ट को ऐड करेंगे बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से, अगर इसके बेस की बात करें,
अगर इसके बेस की बात करें, बेस कैसा दिख रहा है? बेस कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया क्या होता है? आपने क्लास 8 में पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, 9 में भी पढ़ा है, ठीक है, 9 वाले पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर्कल एरिया? हाँ, फाइन, गुड, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके टॉप पे क्या है बेटा? टॉप पे भी सर्कल है, उसका एरिया, दोनों सर्कल बराबर ही है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए, सिंपल सी चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए मुझे इस स्केच को पेंट करना है, इस स्केच को पेंट करना है, तो हमने पेंट किया, टॉप को पेंट कर दिया, बॉटम को पेंट कर दिया, क्या ये पूरा स्केच पेंट हो गया? हाँ, पेंट हो गया पूरा। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? अरे भाई, ये भी तो बचा है नहीं, इसको भी तो करना होगा, नहीं? हाँ, देखो जरा, अगर पेंट करना होगा तो अच्छा, अब अगर मान लो इसको पेंट करना है हमको, ये है क्या? ये जो कंप्लीट है, ये भी तो एक सर्कल का, अगर मैं इसको गोला 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 खींचूंगा, देखो ये पूरा, ये भी तो सर्कल का ही पार्ट है, पूरा सर्कल है, सर्कुलर है, पूरा सर्कल का पार्ट है। अगर एक पतली सी स्ट्रिप लेकर पेंट करेंगे, अगर एक पतला सा स्ट्रिप लेकर पेंट करेंगे, तो दैट इज द सर्कमफ्रेंस, आउटर बाउंड्री हो रहा है, आउटर बाउंड्री हो रहा है, क्लियर ना? प्लस 2 पाई आर, प्लस 2 पाई आर, क्लियर ना? हाँ, अब जरा ध्यान देना बेटा, 2 पाई आर हो गया, तो अभी क्या, अगर हम नीचे पोर्शन पेंट कर देंगे, क्या पूरा स्केच पेंट हो गया? नहीं ना, अभी 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर कहां तक पेंट करना है? h हाइट तक, h से सिंपली मल्टीप्लाई करने, यही हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कहोगे सर बुक में तो कुछ और दिया है। अरे भाई, मैंने बोला मत रटो, क्यों बुक को देख रहे हो? मत देखो बुक को, देखो ही नहीं बुक को, उन्होंने बोला ये टोटल सरफेस एरिया है। अब लोग सर बुक में कुछ और दिया, हम लोग बोले बेटा इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करिए इसको, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर है, यहां सामान कुछ दिख रहा है? 2 पाई आर, आर प्लस एच, क्या बेटा बुक में क्या दिया तुम्हारे? हाँ, ये चीज दिया है ना। हमने बोला मत रटिए, आप कंसेप्ट डेवलप करिए, कंसेप्ट डेवलप करिए, क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ, आइए बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, पुराना कंसेप्ट पे जाइए, टॉप और बॉटम को रिमूव कर दीजिए। बेटा इसका टॉप और बॉटम, इसका टॉप और बॉटम कैसा है? सर्कुलर है। इसका टॉप और बॉटम कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर वाले पोर्शन को रिमूव कर दो, क्या बचेगा भाई? ये रिमूव हो गया, ये बच गया हमारा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, डाउट है? हाँ, क्लियर ना? ओके, नाउ लेट्स कम अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम, कम अबाउट द वॉल्यूम। चलिए, वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, वही पुराना कंसेप्ट। अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल बॉक्स है, सिलेंड्रिकल डब्बा है, जैसे पानी का बॉटल, आप सिंपल से ये चीज देखो, ये देखो, हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सैनिटाइजर, ठीक है। इसकी बात करेंगे, देखो जरा ध्यान से, इधर आपको दिख रहा होगा लिक्विड। अगर ये लिक्विड गया, पहले मैंने लिक्विड को भरा, तो इसके बेस पोर्शन को कवर किया, ध्यान से देखना, दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसके बेस पोर्शन को कवर किया लिक्विड। अगर लिक्विड बेस पोर्शन को कवर किया बेटा, बेस पोर्शन है कैसा? सर्कुलर है। बेस पोर्शन कैसा है? सर्कुलर है। ये देखो, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। अब अगर ध्यान देना, यहां दिख रहा होगा लिक्विड, अब ये लिक्विड धीरे 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 भरते गया, भरते गया। अच्छा, दूसरा पोर्शन अगर कवर करेगा, तो आउटर बाउंड्री को तो कवर नहीं करेगा, उसकी एरिया कवर करते हुए जाएगा ना, तो धीरे 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 लिक्विड भर रहा है। और कहां तक भरेगा भाई? एच हाइट तक। कहां तक जाएगा? एच हाइट तक। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ? नोट करते जाइए, सारा क्वेश्चन एक साथ कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नोट कर लिए, सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर जो भी आएगा इसका, सेकंड लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन ही कराएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ठीक है। पहले लेक्चर में हम कंप्लीट जो आपको थ्योरी पोर्शन, सारे चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पोर्शन दे रहे हैं, ठीक है। राइट अप, क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर क्लियर हुआ? क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज द
कोन, कोन देखा है? अरे आइसक्रीम भी खाते हो भाई, हम तो नहीं खाए कभी, खाए हो कोन वाला आइसक्रीम? एक चीज देखिए हम, बर्थडे कैप देखा है? बर्थडे कैप जो होता है दैट इज इन शेप ऑफ कोन, नहीं देखे हो बर्थडे कैप भाई? हाँ, ये नीचे वाला उसका खींच दो, जो रबड़ लगा था उसको छोड़ दो, ऊपर जो सर के ऊपर रहता है उसको देखियो ना, बर्थडे कैप दैट इज इन शेप ऑफ कोन, नहीं देखियो? हम दिखा देते, देखो दैट इज द कोन। कहोगे सर अगर मान लीजिए वो नीचे टॉप पोर्शन का जो 60% नीचे रहेगा तो भी कोन होगा? देखो ये भी कोन है, ये भी कोन है ना? दिख रहा है ना कोन? ठीक है, देखो जरा बेटा कोन के केस में ध्यान समझिएगा। अच्छा ये आपको थोड़ा सा ओवल शेप का दिख गया है, वो ध्यान रखो सर्कुलर पोर्शन है, कोन जो है वो सर्कुलर पोर्शन है, ओवल दिख रहा है थोड़ा सा, डायग्राम बनाने में मैथ में डायग्राम नहीं देखते हैं, ठीक है? जो कंसेप्ट बताना कंसेप्ट क्लियर करो, वो जो है आपका सर्कुलर पोर्शन है। चलिए अब जरा ध्यान देना, अब अगर ये सर्कुलर पोर्शन है तो देखो बेटा इसमें दो हाइट है, पहले तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा रेडियस हो जाएगा। अच्छा ये हमारा रेडियस होने के बाद दिख रहा है ना? हाँ, रेडियस होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, या फिर हाँ एकदम राइट, क्या नाम है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर हाइट, या फिर इसी का नाम है नॉर्मल हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइट भी बोलते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर हाइट या फिर नॉर्मल हाइट। क्यों परपेंडिकुलर हाइट? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? देखो ये भी तो एक हाइट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, क्लियर हुआ? स्लैंट हाइट। जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना। तो हमको इस डायग्राम में एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, हमको तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? अच्छा ठीक है, तो ट्रायंगल हमको दिखा है एबीसी, क्लियर हुआ? अच्छा ट्रायंगल कैसा है भाई? ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो ट्रायंगल हमारा कैसा बना? अगर हम इसको उठा करके ट्रायंगल को बाहर लाएंगे तो कुछ यूं ट्रायंगल बनेगा, कुछ यूं बनेगा, बोलो? हाँ कुछ यूं बनेगा। तो चलिए अगर कुछ यूं बन गया ट्रायंगल हमारा, तो इसमें 90 डिग्री का राइट एंगल क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ तो देखो, अच्छा नॉर्मल हाइट हम लोग एल से डिनोट कर लें, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट कर लें, और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट कर लें, तो पहला क्वेश्चन जो आता है, या बहुत सारे क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन होता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एल, एच एंड आर। एल मतलब स्लैंट हाइट, एल मतलब परपेंडिकुलर, एल मतलब स्लैंट हाइट, एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट, आर मतलब रेडियस, क्लियर? तो रिलेशन पूछता है तीनों में क्या है। अच्छा बेटा अगर ध्यान देना, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एच हो गया, और ये हमारा आर हो गया। तो एल क्या है भाई? डायगोनल है। एल क्या है? डायगोनल है। एच क्या है? परपेंडिकुलर हाइट, और आर क्या है? रेडियस, क्लियर? तो चलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन कभी भी पूछता है। अब तो बोर्ड ऑब्जेक्टिव भी हो गया, 20 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कंपटीशन में किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। दो चीज आपको दे देगा, हाइट और रेडियस दे देगा, स्लैंट हाइट देगा ही, ठीक है? निकाल सकते हो आप। स्लैंट हाइट दे दिया, परपेंडिकुलर हाइट दे दिया, रेडियस निकाल लोगे, क्लियर हुआ? चलिए अब फिर बेटा वही पुराना कंसेप्ट, सबसे पहला टोटल सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया में यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, तो सोचना है ना? याद नहीं करना, रटना नहीं है, सोचना है। हमने बोला दिमाग लगाना, दिमाग कहीं भी नहीं लगाना, अभी तो सब बिना दिमाग का पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि टेढ़ा हो गया ना, टेढ़ा इन द सेंस कि अब ये स्लैंट हो गया ना, अभी तक तो सब स्ट्रेट लाइन खींच रहेगा, थोड़ा स्लैंट हो गया। जैसे जैसे टेढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे कंसेप्ट बदलता जाएगा।
जैसे इसका स्फीयर जब पढ़ाएंगे और टेढ़ा हो जाएगा, तो पूरा सर्कुलर हो जाएगा, इसका सर्कुलर हो जाएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना है। देखिए टोटल सर्फेस बात करेंगे तो सबसे पहले बेस का एरिया हमने बताया, पार्ट पार्ट में तोड़िए उसको। बेस का एरिया क्या होता है बेटा, बेस सर्कुलर है, दैट इज द पाई आर स्क्वायर प्लस। अब यही दिमाग लगाना है, अगर मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, और अगर हमें इसको पेंट करना है तो अगर बेस को पेंट कर दिया तो क्या पूरा कोण पेंट हो जाएगा? नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको भी जब पेंट करते जाएंगे ये भी जो है हमारा एकदम एक जैसा दिखेगा नहीं, मतलब कि हमारा कुछ ये यूं दिखेगा। दिख रहा है यहाँ पे नीचे बैक साइड, यहाँ देखिए दिख रहा है। चलिए देखिए ये कुछ यूं बना, ये बना, ये देखो ये जो कोण बन रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है, हाँ ये जो कोण बन रहा है ये आपका सर्कुलर, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा जाता है, पॉइंट से हो जाता है, ऊपर जाता है पॉइंट से हो जाता है। तो हमारा सर्कल का सारा रेडियस एक इक्वल है नहीं। हम लोग उस समय इस साइड की बात करते हैं, इस साइड की, इस साइड को क्या बोलते हैं बेटा, इस साइड को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो देखो यहां से सबसे बड़ी बात आउटर सरफेस है, तो इसका पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आर के बाद जो हमारा हाइट होता है दैट इज द स्लैंट हाइट, एल ले लेंगे, पाई आर एल। तो सर फिर ये क्वेश्चन मतलब फार्मूला जो बुक में नहीं दिया, हम बोले बेटा परेशान नहीं होना है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां से पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये दिया है ना, बोलो भाई। हाँ चलिए अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का। हमने बताया पुराना कंसेप्ट, जिसमें टॉप रहेगा टॉप रिमूव करेंगे, इसमें बॉटम रहेगा बॉटम रिमूव करेंगे, इसमें दोनों रहेगा दोनों रिमूव कर देंगे। तो सर इसमें टॉप है ही नहीं, हम बोलेंगे बेटा मैंने क्या बताया अभी, टॉप बॉटम दोनों रहेगा तो दोनों रहेंगे, नहीं रहेगा जो रहेगा वही करेंगे। यहाँ पे बॉटम इसका है सर्कुलर, मूव कर दीजिए, क्या बचेगा सर्कुलर रिमूव कर दो, पाई आर एल, पाई आर एल, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, ध्यान देना यहाँ पे दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट आपको एक मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं, घर में जाकर करना। क्यों? आर्यन वायु होगा ना। चलिए कंसेप्ट मैं इसमें क्या दे रहा हूं प्रैक्टिकल आपको, घर पे जाना, दो शेप बनाना। कौन सा शेप? एक सिलेंडर का दूसरा कोन का, एक सिलेंडर का दूसरा कोन का। ध्यान देना दोनों शेप में क्या सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी ये होगा बेटा कि जो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा हूं, जो हाइट कोन का होगा वही हाइट सिलेंडर का भी होगा, जो हाइट कोन का होगा परपेंडिकुलर हाइट वही हाइट सिलेंडर का भी होगा, और जो रेडियस कोन का होगा, जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा। क्लियर हुआ? बना लिया दोनों डायग्राम। अब क्या करना, 3 बार पानी, बालू, मिट्टी, हम कहोगे सर पत्थर भरेंगे तब, तो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस रहेगा बढ़ जाएगा, फिर मेरा कंसेप्ट नहीं काम करेगा, क्योंकि मैं तो ऐसा चीज बनूंगा जो क्लियर हो जाए कंसेप्ट, है ना। आप मिट्टी भी ले सकते हो, लेकिन वो आपको होना चाहिए, मतलब जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपने क्या किया कि 3 बार 3 टाइम्स आपने पानी लिया कोन में और आप सिलेंडर में भरे, 3 बार सिलेंडर में आप भरोगे। अब आप देखोगे 3 बार भरने के बाद वो जो सिलेंडर होगा वो एग्जैक्ट फुल हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। वहीं से उसका प्रूफ भी है, वहीं से उसका ड्राइव भी किया गया, प्रूफ भी इसी है। ठीक है, 3 बार कोन को भरोगे तो सिलेंडर फुल हो जाएगा। तो पानी भरे हो, क्वांटिटी आया, मतलब क्या आया? इसका वॉल्यूम आया। तो ध्यान देना, जो कोन का वॉल्यूम होता है दैट इज द 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी, दैट इज द 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर होगा कंसेप्ट? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन कंसेप्ट में बताया आर और एच सिलेंडर का बराबर होना चाहिए, आर और एच बराबर होना चाहिए तभी। कोई डाउट? क्लियर? राइट डाउन।
राइट ऑन। अभी यहाँ पर बचा हुआ है स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम ऑफ कोन, राइट ऑन फर्स्ट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्फीयर। स्फीयर देखा है, ये गोला का काम नहीं है। गोला देखियो, गोला गोला, अरे शॉर्टपुट देखा है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। क्लियर हुआ? क्या ये स्फीयर जो है गोला हो गया। फुटबॉल आप देखे हो, स्फीयर, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, जितने भी बॉल होते हैं, these all are the example of sphere। क्लियर? डायग्राम बना देते हैं। देखो मैंने बताया आपको 3D डायग्राम है और ये प्लेन कैसा भाई 2D है। अच्छा मैं 3D डायग्राम 2D प्लेन क्या बोल रही है आप लोग समझ आ रहा है? अरे 3D मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो, और 2D मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। तो देखो जरा, अब इस बोर्ड की बात करेंगे, ये देखो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। अब हाइट नहीं है, अगर सरफेस की बात कर रहा हूँ, हाइट नहीं है, तो जो स्फीयर अगर मान लो बॉल को हमने उठा के यहाँ पर रख दिया, बॉल रख दिया, ये वाला पोर्शन तो आपको दिखेगा नहीं, और जो बाहर की तरफ निकला है या फिर जो अंदर की तरफ गया है वो तो पोर्शन दिखेगा नहीं। तो 3D shape cannot be represented as 2D plane, बट हमको समझने के लिए सारी चीजों को बता रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा चीजों को एज्यूम करना 3D में। क्लियर है? चलिए तो देखिए जरा, क्या दिख रहा है भाई? गोला दिख रहा है। क्लियर है? चलिए गोला है, अच्छा गोला है तो मान लीजिए इसमें क्या होगा, रेडियस होगा ना, हाइट, ये इसका हाइट हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो मैंने फुटबॉल यहां रख दिया, ठीक है, और एक किक मार दिया, फुटबॉल को रखा और एक किक मार दिया, तो फुटबॉल को मैं कहां रखा था पता करोगे क्या? क्यों भाई? क्योंकि आप जहां से देखोगे उसका रेडियस ही तो दिखेगा, उसका डायमीटर ही तो दिखेगा, तो हाइट कहां से होगा? ठीक है, मतलब चाहे आप इसको हाइट बोल लो, डायमीटर बोल लो, रेडियस बोल लो, पूरी बात कर रहा हूं, है ना? बात तो एक ही है, बाकी अलग अलग तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रेडियस होगा। चलिए अगर सिर्फ रेडियस होगा, देखो ये कोई कंसेप्ट नहीं है ना, बाद में लोग इंडिकेशन करके क्लास 11 में पढ़ते हैं चीजों को, कैसे इसका एरिया निकालते हैं सारी चीजें। तो ये याद करने का कंसेप्ट मैं दिमाग में दे रहा हूँ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये कोई कंसेप्ट, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला भूले ना, इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मान लेते हैं हमारा एक पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, सर्कल को, एक पार्ट हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, चारों सर्कल को मिला दिया, स्फीयर बन गया। हमने बोला कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फार्मूला इसी दिमाग में सेट करना है। हाँ ठीक है, तो इसका अगर हम बात करेंगे मेरा टोटल सरफेस एरिया का, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? हाँ, और अगर इसकी सी से कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, हाँ क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम हटा देंगे। अरे स्फीयर में अभी मैंने बताया एग्जांपल दिया, स्फीयर में कहां टॉप और बॉटम होता है? हमने फुटबॉल को यहां रखा और मार दिया, किक कर दिया, आपको कैसे पता कि कौन सा टॉप कौन सा बॉटम है? नहीं पता ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होता है। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इस केस में दोनों एक ही होता है, क्योंकि टॉप और बॉटम होता ही नहीं, तो क्या रिमूव करेंगे? कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ एक ही हो जाएगा। और नेक्स्ट का मैं बोल दूं वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको याद कर लेना है, ठीक है? दैट इज द 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ? चलिए एक और बता देते हैं हम सारा, क्या बता देते हैं यहाँ पे, दैट इज द नेक्स्ट वन इज द हेमिस्फीयर। क्या है ये हेमिस्फीयर? स्फीयर मतलब भी नहीं है, सर्कल है, बनाने जा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर था, इसको दो पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट को रिमूव कर दिया, देखो स्फीयर से दिख रहा है, ये इसका रेडियस। क्लियर हुआ? इसमें दिख रहा है सर्कल का आधा कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब अगर इसके टीएसए की बात करेंगे, देखो बेटा दो तो सर्कल बचा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि हाफ सर्कल हमारे पास हाफ स्फीयर है। ठीक है, टीएसए की बात 12 सर्कल से एक बात कर रहा हूं, इसमें पर 12 सर्कल से दिया, दो सर्कल तो बचा हुआ। अच्छा जो उसका टॉप पोर्शन है, अगर मान लीजिए बॉल कभी कभी अगर खेलते खेलते बॉल फट गई या बॉल को काट दिया बीचों बीच से एकदम सेंटर से, तो टॉप वाला पोर्शन कैसा दिखता है? सर्कुलर दिखता है ना। तो दो तो एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर, ये जो टॉप जो सर्कुलर दिखता है उसका भी एरिया लिख देते हैं, तो प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर दिख रहा है ना, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? हाँ, अब इसके सीएससी की बात करें, सीएससी मतलब सब सर्फेस एरिया। ठीक है, तो देखो हमने बताया टॉप और बॉटम दिख रहा था। अच्छा बॉल को अगर कट गया बॉल तो ऐसे अगर पट रखोगे या इधर रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे टॉप दिख गया आपको, और टॉप अभी हमने ऐड किया था क्या, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका सर्फेस एरिया, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब अगर हम अच्छा एक चीज और कंसेप्ट ध्यान समझना, देखो कैसे बता रहे हैं, ये सर्कल है, अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस की बात करूंगा, ध्यान रखो बहुत ज्यादा 90% बच्चे क्वेश्चन ये गलत करते हैं, 90% के 95% बच्चे। आप जाकर रिलेटिव में पूछा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जल्दी बच्चों का। अगर इस सर्कल की बात करूंगा मैं सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेटा, 2 पाई आर। ये देखो हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस की बात करूंगा क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर। क्लियर है ना? यही गलतियां बच्चे करते हैं, सेम गलती, ध्यान समझिएगा। यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 पूरा घूम लिया तो हमारा 2 पाई आर है। अब अगर यहां से चलना शुरू करेंगे, घूमते 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 आधा पहुंचे तो पाई आर पहुंच गए, उसका आधा, तो क्या जहां से चले वहां चले पहुंच गए हम। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाए, सिंपल है। डायग्राम खूब टेढ़ा बना दिया, जहां से स्टार्ट करे वहीं जाकर पहुंच जाए, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो जहां से चले पहुंच गया नहीं ना, तो फिर हम क्या करना है, यहां से यहां तक भी जाना है, और ये लेंथ है क्या जनरली डी या 2r, तो पाई आर प्लस डी होता है। एकदम कंसेप्ट सेट कर लेना, बार बार क्वेश्चन पूछता कंपटीशन, क्योंकि पता है उसको, तो बच्चे को ये गलती होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, सिंपल सा है, एक स्फीयर में जितना पानी भरेगा आधा कर देंगे, उसका आधा पानी भरेगा। इसका 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए 2 मिनट का और ध्यान देना। फ्रस्टम ऑफ कोन हमारा जो बचा हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको प्लस इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन से क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारा क्वेश्चन फ्रस्टम ऑफ कोन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, सारा डायग्राम जो कंप्लीट ओवरव्यू 2 मिनट में आपको पूरा दे दूंगा, लिखिए इसको। चलो बेटा, उसको लिखने के बाद कंप्लीट जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है सबको समराइज कर देते हैं। ठीक है, स्पेस पे, और ध्यान देना लिखने के बाद कॉपी पे स्पेस पे जरूर लिख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर का समराइज यही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब। ठीक है, ये हमारा आपने डायग्राम उसका देखा था क्यूब का,
ठीक है, क्या है ये क्यूब। इसका ये सी एस से क्या था 6a स्क्वायर, सी एस से 6a स्क्वायर, सी एस से 4a स्क्वायर, वॉल्यूम था हमारा a क्यूब। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ा था, क्या है ये, इसका क्या था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कब सरफेस एरिया 2h को इसमें एल प्लस बी एल बी एच। थर्ड वन इज द सिलेंडर, सिलेंडर में क्या था बेटा 2 पाई आर को इसमें एल प्लस आर, 2 पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एच, एंड द फोर्थ वन इज द कोन। कोन में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया कितना, हाँ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़े थे, फिफ्थ वन इज द स्फीयर। ये था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड द लास्ट वन इज द हेमिस्फीयर। ये था 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका ढांचा बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ, ये कंप्लीट कंसेप्ट था, पूरा फार्मूला चार्ट था, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। फाइन, देख लीजिए इसको, एक पेज बना करके कंप्लीट चार्ट बना लेना। ठीक है, ये था आपका फार्मूला चार्ट। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम ऑफ कोन और इस इन सारे डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। क्लियर, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे चैप्टर में इससे रिलेटेड सारे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।